हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आकाश गुप्ता फिर से अपना TPS में स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी अकाउंटेंसी थ्रू MCQs, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट आता था। और अब हम सेकंड चैप्टर की MCQs देख रहे थे, जो कि था आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड जर्नल एंट्रीज। गाइस, उसकी भी एक वीडियो हमने कर ली थी। अब आज हम आगे कुछ और MCQs देखेंगे। और आप मुझे बताइएगा, अगर आपको इसी चैप्टर पे अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड जर्नल पे और MCQs चाहिए इस वीडियो के बाद इसी चैप्टर के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, जो भी सिलेबस के हिसाब से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंसी पार्ट में इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो गाइस, उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, पर्सनल अकाउंट्स का जो रूल पूछा था, वो सबने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया। सभी ने सही आंसर दिया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आज भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे बीच में से उठाते, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका। और आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा देखते। तो प्लीज़ ऐसा करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और ऐसे ही मोटिवेशन बांधते रहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का आता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कुछ इस प्रकार। ये बोलता है मिस्टर ए है कोई, उन्होंने बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक, उन्होंने बैंक से पैसा लिया। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आपने बैंक से पैसा उधार लिया है, ठीक है, बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कैश तो आएगा, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन सीधे बाहर हो गया, ठीक है। क्या ड्राइंग्स की है? नहीं, ड्राइंग्स होती है मैंने अपना पर्सनल पैसा नहीं डाला है, तो जो बैंक का जो पैसा है, बैंक से मैंने कुछ पैसा लिया, मेरा पर्सनल पैसा तो है नहीं, तो ये भी बाहर आ गया। अब आप इन दो में कंफ्यूज हो जाओगे, कैश एंड बैंक लोन या कैश एंड बैंक। गाइस, अगर आप बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं, मतलब कि सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे हमारे पास अपनी जेब में सपोज करते हैं मेरे पास 500 रुपया है मेरे वॉलेट में, और मेरे बैंक अकाउंट में लगभग कोई 20,000 हैं, और मैं इस 20,000 में से लगभग 200 रुपये या जो 200 ही डाले तो 200 निकालता हूँ और अपनी पॉकेट में डालता हूँ। ATM से मैंने 200 निकाले, तब कैश एंड बैंक आता। बट नहीं, मैंने कहाँ से निकाले हैं? मैंने पैसे लिए हैं बैंक से, अपने बैंक अकाउंट से नहीं, मैंने बोरो किए हैं। मैंने विड्रॉ नहीं किए बैंक अकाउंट से, बोरो किए। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, कैश एंड बैंक लोन, कैश एंड बैंक लोन। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस इंक्लूड्स। बिजनेस के रेवेन्यू में क्या आता है? कैश सेव आती है, क्रेडिट सेव आती है, क्रेडिट परचेज आती है, या बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। गाइस, जब भी हम सेल्स को काउंट करते हैं, हम सिर्फ वो सेल्स नहीं देखते जिसमें हमें उसी वक्त इमीडिएट पेमेंट हुई, हम सिर्फ कैश सेल नहीं देखते आई एम सॉरी, हम वो सेल भी देखते हैं जिसमें क्रेडिट भी हुआ, मतलब कि हमने कोई उधार में भी अपना सामान बेचा, वो भी हम इसको कंसिडरेशन में लेते हैं, वो कैश एंड क्रेडिट सेल। ऐसा क्यों लेते हैं? कौन सा कंसेप्ट है इसके पीछे? इसके पीछे है एक्चुअल कंसेप्ट, इसके पीछे है एक्चुअल कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कंसेप्ट ये बोलता है हमें ट्रांजैक्शन तो तब रिकॉर्डनाइज करना है जब वो ट्रांजैक्शन हो गई, ना कि तब जब वो उसकी पेमेंट मिली। मेरी दुकान में कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैंने बेच दिया किसी को, अब मुझे उसी डेट पे इसकी एंट्री कर देनी और मान लेना है कि इसका पैसा मुझे आ गया। हालांकि पेमेंट बाद में हो रही थी, मुझे उसी डेट के हिसाब से इसको रिकॉर्डनाइज करना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल कंसेप्ट। अब ये बोलता है कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए डेब्टर विद इफेक्ट। देखिए, हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो डेब्टर है, ठीक है, डेब्टर जो है उसने मुझे पैसा दे दिया वापस। डेब्टर एक्चुअली में क्या होता है? एसेट होता है। डेब्टर भी एक है ना, जिसने मेरा पैसा देना। अब इसने मेरा पैसा वापस दे दिया, तो यानी कि मेरी कैश बढ़ेगी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरा डेब्टर माइनस हो जाएगा, मतलब कि इस लेफ्ट हैंड साइड में, एसेट वाली साइड में पैसा बढ़ा भी और पैसा एक एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ा? कैश। और एसेट एक कम भी हुआ, कौन सा? डेब्टर। कैश प्लस डेब्टर माइनस। तो कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए? कैश एंड डेब्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? कैश एंड डेब्टर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यों
क्योंकि दो अकाउंट देखो ना, दो अकाउंट्स की बात हुई है। तो अकाउंट बड़ा, एक अकाउंट कम हुआ। कौन सा बड़ा? कैश अकाउंट बड़ा। कम कौन सा हुआ? डेब्टर कम हुआ। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन था इस प्रकार, द कैपिटल ऑफ ए सोल ट्रेडर वुड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ। कैपिटल कब चेंज होती है? ठीक है, देखते हैं। पहला आता है ए क्रेडिट कस्टमर पेइंग बाय चेक, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ए क्रेडिट कस्टमर पेइंग बाय चेक। देखिए इसमें क्या होता है, क्रेडिट कस्टमर ने क्या किया कि भाई ये कस्टमर ने चेक से पेमेंट की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि आपका कुछ इसमें कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। आप इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखिए, एक ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? बोलता पर्सनल पेट्रोल बीइंग पेड आउट ऑफ बिजनेस पेटी कैश। देखिए जो पर्सनल पेट्रोल है, ठीक है, मैंने पर्सनल पेट्रोल के लिए मैंने बिजनेस का कैश यूज़ किया। बड़े ही पैटी कैश ही सही, पैटी कैश होता है। अभी हमारे कैश बुक में पढ़ेंगे कि छोटा मोटा अमाउंट जो हमने ऐसे रखा होता है कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे कि पेन, कॉपी शॉपी, ये सब स्टेशनरी आइटम्स परचेज करने के लिए। इस चीज़ के लिए जो मैंने बिजनेस का पैसा रखा था, उस पैसे को मैंने यूज़ किया किस लिए? अपना पेट्रोल डलवाने के लिए। तो यानी कि क्या हुआ, बिजनेस का कैश कम हुआ। और जब बिजनेस का कैश कम होता है तो वो मैं कहाँ पे एडजस्ट करता हूँ? मैं अपनी कैपिटल भी कम करता हूँ। जब बिजनेस का पैसा बढ़ता है, मतलब कि जब कैश कम होगा बिजनेस का, तो कैपिटल भी कम होगी। जब बिजनेस का कैश बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस पैसा कमाते आप ही तो देगा, आप ही कैपिटल इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब मैं पर्सनल पेट्रोल बिजनेस के पैसे से बढ़वाऊँगा अपनी गाड़ी के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपना कैश कम कर रहा हूँ, बिजनेस की कैपिटल तो कम करने जा रहा हूँ। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसको एक तरह से आप मेमोराइज कर लो, या मतलब कि क्लैम करो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। एसेट्स कब इंक्रीज होते हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सेविंग गुड फॉर कैश। सेविंग गुड फॉर कैश, आपने गुड्स को बेचा, ठीक है भाई, और कैश चाहिए, तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ। लेकिन आपके गुड्स भी कम हो गए ना, क्योंकि जब मैं अपनी दुकान से कुछ सामान बेचूंगा वो सामान कम हो गया। तो अल्टीमेटली जो कि मेरी परचेजेस थी, परचेजेस भी, क्योंकि परचेज क्या है? एक्सपेंस है, वो भी एसेट साइड में ही आती है। ठीक है, तो मेरे एक एसेट, दुकान में पड़ा हुआ मेरा सामान, वो भी कम हो गया। तो इससे तो एसेट नहीं ना बढ़े, क्योंकि इंक्रीज भी हुआ डिक्रीज भी हुआ, तो अल्टीमेटली जीरो इफेक्ट। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगेन जब आपने गुड्स को क्रेडिट में बेचा तो क्या होगा? अगर आपने गुड्स को उधार पे बेचा है किसी को, तो कोई मेरा डेप्टर बन गया, तो यानी कि मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे गुड्स चले गए, तो सेम प्लस माइनस। परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश, ठीक है, वापस आते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब मशीनरी खरीदी मैंने, एसेट मेरा इंक्रीज हुआ, बट उसको खरीदने के लिए जो पेमेंट की है वो तो कैश पेमेंट है ना, तो मेरा एसेट कम भी हो गया। अब आता है परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट। अब देखिए जब मैंने मशीनरी क्रेडिट पे खरीदी, अब इसको वापस से देखते हैं, क्योंकि पहले 3 ऑप्शन तो आए नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। इसका लेकिन क्यों आएगा अब इसको समझने की जरूरत है। परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, जब आप मशीनरी क्रेडिट पर खरीदेंगे तो आपका एसेट बढ़ेगा, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने क्रेडिट पे लिया ना, जिससे खरीदी उसको पैसा तो देना है। बट उसने पूछा था एसेट किससे बढ़ा, उसने ये नहीं पूछा कि और कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन एसेट तो बढ़ी हुआ है ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब वेजेस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग अप न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन था, एक कमेंट में बस एक ही बंदे ने किसी ने पूछा था कि भाई जो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसको मैंने अलग से क्यों नहीं शो किया, उसको मैंने मशीनरी की कॉस्ट में क्यों डाल दिया। मैंने बताया था जब भी मैंने कोई मशीन लगानी है या कोई एसेट क्रिएट करना है, उस एसेट को एक वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है, उसकी ट्रैवलिंग चार्जेस, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसके इंश्योरेंस, जैसे मैंने एक गाड़ी की एग्जांपल दी थी, अगर हम कोई गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस देखते हैं, हम उसमें नहीं कंसिडर करते, हम किस में देखते हैं ऑन रोड प्राइस, जिसमें उसका आरसी फीस, तो कस्टमाइजेशन चार्जेस, इंश्योरेंस वगैरह ये सब आता है। तो वैसे ही जब हमने कोई मशीनरी बनानी है, उसके लिए
जो मैंने वर्कमैन को पैसा दिया, सपोज करते हैं मैं कोई, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, आपने डर बनाना है, ठीक है, डर बनाने के लिए आपको सरिया चाहिए। तो जो सरिया होता है तो आप कुछ वो करेंगे कि मोहल्ले में ऐसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग जो आपका सामान ऊपर उठाते रख देते हैं, आपको सेकंड फ्लोर पे सामान रखवाना है, तो उसके लिए जो वो बंदे वेजिस लेंगे वो मैं किस में ऐड करूँगा, वो गलती कॉस्ट में ऐड करूँगा ना। तो वैसे मशीनरी को सेटिंग अप करने के लिए जो मैंने अपने वर्कमैन को वेजिस दी हैं वो किस में जाएंगी, मशीनरी अकाउंट में, वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये मशीनरी तो एक वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए पैसा दिया गया। ऑप्शन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट, ठीक है, जर्नल एंट्रीज शो इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों होता है, लेकिन पूछ है एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा इनमें से नहीं आएगा। जर्नल एंट्री प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस, नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जर्नल एंट्री में नहीं आता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अकाउंट बैलेंस कहाँ से पता चलता है, अकाउंट बैलेंस हमें कहाँ से पता चलता है, जहाँ से पता चलता है, मैं इसका ऑप्शन अभी नहीं बोलूँगा, हमें अकाउंट बैलेंस कौन से अकाउंट से पता चलता है वो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्रॉम वेयर वी गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस। आज का क्वेश्चन यही है। द डेबिटेड अकाउंट्स और लिस्टेड फर्स्ट, बिल्कुल, देखिए क्या होता है इसका फॉर्मेट, पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर्स आते हैं, फिर लेजर फॉर यू LF, फिर डेबिट, फिर अरे सॉरी स्पेस नहीं बची है, मैं वापस से लिखता हूँ, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स आते हैं, फिर लेजर फॉर यू आता है, फिर डेबिट आता है, फिर क्रेडिट आता है। तो भाई द डेबिटेड अकाउंट आर लिस्टेड फर्स्ट, बिल्कुल ये भी आ गया। ईच जर्नल एंट्री शुड बी बिगिन विद डेट, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे हम डेट भी लिखते हैं, तो इसका आ जाता है कौन सा इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अकाउंट बैलेंस हमें जर्नल नहीं बताता, कोई और बुक बताती है, वो कौन सी बुक है वो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमीशन रिसीव्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कमीशन रिसीव्ड, अब रिसीव हो गई ना, अब पैसा आ गया तो यानी कि वो आपकी इनकम हो रही, तो इनकम हम कहाँ पे लेते हैं, बिल्कुल सही, नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 10, ये बोलता है द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। देखिए जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो इसी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश आया, ठीक है, कैश ये अकाउंट है, और ये अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट, व्हाट कम्स इन, कैश टू व्हाट, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब क्योंकि कैपिटल हमें पैसा दे रही है ना, तो कैपिटल तो हम क्रेडिट कर देंगे, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये भी अब आपको समझ आ गया है। और ऑब्वियस सी बात है जो कैपिटल अकाउंट है इसका नेचर क्या है, एक ये इंटरनल लाइबिलिटीज किससे इंक्रीज होती है, क्रेडिट करने से, तो जब मैंने कैपिटल को शो करना है तो मैं उसका क्रेडिट करूँगा, ना कि डेबिट, कैपिटल तो डिक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, ठीक है, मैं 60 लिखा हूँ, मैं 1000 नहीं कर रहा, ड्राइंग हुई 5000 की, तो ड्राइंग को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैपिटल से कम करते हैं, -5, ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई 10,000, ठीक है, मतलब कि 10,000 और आ गया, बट क्लोजिंग कैपिटल आपकी 90,000 थी, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट मतलब कि अब देखते हैं 60 - 5 क्या हुआ, 55, 55 + 10 65, 65 में कितना ऐड हुआ, क्योंकि कुछ प्रॉफिट ऐड होगा तभी तो मेरी कैपिटल बढ़ी, कि 90,000 हुआ, तो एच क्या आया 90 - 65, एच क्या आया 90 - 65, आंसर आता है 25, आंसर क्या आता है 25,000, आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी इशूज चेक टू पे अकाउंट पेएबल, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑन, देखिए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल था, ठीक है, मैंने क्या किया, अपना जो अकाउंट पेएबल कौन होता है, जिसी को मैंने पैसा देना है, यानी कि क्रेडिटर, यानी कि मेरी लायबिलिटी, उसको मैंने पैसा दे दिया, उसको मैंने पैसा दिया, क्योंकि चेक दिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा चला गया, तो क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे एसेट कम हो जाएंगे,
क्योंकि पैसा दिया ना, लेकिन लाइबिलिटी भी तो कम हो रही ना, जिसका पैसा देना था वो मेरा सिर नहीं खाएगा, तो लाइबिलिटी भी कम। तो डिक्रीज एसेट एंड डिक्रीज लाइबिलिटीज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गाइस ये थे आज के 12 MCQs। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही MCQs के लिए ये वापस से इसकी PDF जो है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो इसको सॉल्व कीजिए, अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रखिए और जुड़े रहिए ट्रिपल एस के साथ। मैं वापस से आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू।